किसको बुला रही थी पट्टों वाली? हमारी पत्तू किसको बुला रही थी? भैया कहाँ है? जिया का भैया कहाँ है? ओ बोला वरना इसे मेरा कैमरा सही है। कैमरा हालत देखिए यार, ये राजा ने ऐसे रखी हुई थी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने इस वक्त शुरुआत करी नाश्ता बनाने से। तो यहाँ पे मैं अद्विक के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तड़का लगा के राजा के लिए भी कर दिया था। तो ये जो टाइम है इसमें हम लोग नहा लिए थे, मैं डुग्गू और राजा। जिया को नहीं नहलाया था, जिया को 2 दिन मसाज और नहलाना थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उसे फीवर भी था। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी है और मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा। और क्योंकि ना अद्विक के लिए नाश्ते में मैं उपमा वगैरह बनाई थी, वो बहुत ईजिली खा लेता है। और अगर रोटी या पराठा बनाती है तो बहुत ही कम कोशिश करता है खाने की सुबह के टाइम पे। तो उसको सुबह चाहिए इजी खाना जो कि वो इजीली चबा ले मतलब गटक ले, उसको सुबह मेहनत नहीं करनी होती है। तो मैं उसके लिए नाश्ता कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और बनाया था क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ गया था। और फिर जो राजा है वो चले गए थे ऑफिस। यहाँ पे हमारा उपमा बन गया। तो राजा को सीएम कर रहे थे, वहाँ भेज रहा था अद्विक। जब भी राजा जाते हैं तो इसी तरह से वो देखता है। तो अब तो ये डेली का काम हो गया है, तो उसे हैबिट पड़ गई है। बीच में क्या हुआ था, जब राजा ने बहुत टाइम बाद ऑफिस ज्वाइन किया था आफ्टर डिलीवरी, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता था, वो रोता रहता था, बहुत देर तक रोता था, पर बाद में समझ जाता था। अब वो देखता है, उसे पता है कि पापा जा रहे हैं। तो यार रूम क्लीन कर रहे थे, बहुत बड़ा ना ब्लंडर हो गया, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी डिग्रीज अरेंज कर रही थी और पता है आपको राजा की पूरी जो पढ़ाई है मेरे कारण ही मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था या मेरे को देखना चाहिए था, क्योंकि ये ऑब्वियसली अपने काम में लगे रहते थे, घर का मेरे ऊपर था। तो मैंने ना बहुत गलत जगह पे इनकी डिग्री रखी हुई थी और ना वो पूरे लाइक उनके कागजात डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब में ना वो सीलन आके पूरे में आधे आधे हो गए, वो कट गए पूरे, मतलब जो भी मार्क्स थे उनकी हालत जो है वो आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। तो वही मुझे लगा कि मेरे कारण कितने सालों की मेहनत, अब जब तक वो निकलते नहीं है तब तक मेरे को ना नींद नहीं आई। मेरे को हंसी जरूर आ रही थी जब मैं ब्लॉग बना रही थी, पर फिर मेरे को लगा यार। तो उसके बाद मैंने राजा को इन्फॉर्म तो कर दिया था। यहाँ पे मैं अपनी जो हाउस हेल्प है उसके थ्रू जो बेडशीट है वो क्लीन करा रही थी। और जिया का मुझे इवनिंग का, आपको पता है पूरा दिन निकल के पीछे का रूम साफ करते, मैंने शूट ही नहीं किया। तो जिया को उसकी इवनिंग का मिल्क भी देना था। तो ये क्लिप ना थोड़ी फनी लगेगी आपको, पता नहीं मेरे को फनी लग रही थी, पर मेरे को काफी ज्यादा सीरियस टाइप की लग रही थी कि शायद इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाती, क्योंकि आप देखिएगा आपको पता है हम लोग को ना पूरा दिन यही चलता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और अभी फिलहाल वॉइस ओवर करते टाइम डुग्गू उठ गया, 1 सेकंड में भी आती हूँ। हाँ, तो डुग्गू उठ गया था, उसे सुला के आई हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मैं जिया का फॉर्मूला मिल्क बनाने गई थी। तो मैं से सुबह और शाम जब वो उठती है तो 2 बार उठती है तो 1 बार और शाम में 1 बार, दिन में मैं से 2 फॉर्मूला फीड देती हूँ और बाकी की उसकी बीएम रहती है। तो मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, तो वो चाय छान के बाद में ले आएगी। जिया ना काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी गर्मी के कारण, या पता नहीं है उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर फीवर ऐसे था नहीं उसे, क्योंकि मैंने चेक किया था। तो यहाँ पे पता है जब मैं क्लिप एडिट कर रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैंने अभी राजा को कॉल किया और राजा से पूछ रही थी उसकी मेडिसिन का एकदम एग्जैक्ट टाइम, ताकि अगर उसको लगता है कि 6 घंटे में मेडिसिन दे रहे हैं तो वो टाइम मुझे पता हो। और यहाँ पे फिर भी वो शांत नहीं हो रही। फिर डुग्गू जो यहाँ पे खेल रहा है, मुझे अभी भी ये क्लिप देख के बड़ी हंसी आ रही है। तो पता नहीं यार यही चलता रहता है अगर बच्चे छोटे होते हैं ना। और मैंने पता एक चीज नोटिस नहीं करी, वो तो अच्छा है वो पीछे थी, डुग्गू कंटिन्यूअसली बेड पे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो उसे ना गद्दों पे उछलना बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग के गद्दे में ना स्प्रिंग है तो उसे ना बड़ा मजा आता है। नीचे गद्दों पे नहीं उछलता हो, इवन जो पीछे वाले रूम में गद्दा है उसमें भी नहीं उछलता। तो मैं राजा से बात कर रही थी कि जिया शांत ही नहीं हो रही थी, फीड करा रही हूँ मैं से खड़े होकर फीड करा रही हूँ, हर तरह से फीड करा रही थी। थोड़ा बहुत फीड किया है उसने और मैं उसे बीएम नहीं दे सकती थी अभी, क्योंकि डुग्गू साथ में था और ना अकेले में मैं कर लेती हूँ दोनों को एडजस्ट, बट अभी हाउस हेल्प भी थी तो इसीलिए नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे लोग खेल रहे थे, फिर बहुत मुश्किल से जाके मैंने जिया को सुलाया और डुग्गू को भी मैं बालकनी पे लेके चली गई थी। और उसके कुछ टाइम 2 घंटे बाद राजा भी आ गए थे। क्या हो रहा है, मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाती, मैं कैमरा लगाती हूँ और जितना हो पाता उतना कर लेती हूँ।
मुझसे ना एक चीज़ हो गई है, और मुझसे नहीं हुई एक्चुअली में, वो राजा से हुई है। मैं सिंपल सी बात है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो अच्छे से रखनी चाहिए, पर मेरी भी गलती है उसमें। हुआ क्या है, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मेरी हाउस हेल्प थी, तो मेरे को राजा को वही लग रहा था कि मैं कैसे बताऊँगी यार क्या हो गया। तो क्या हुआ था, हम लोग की जो डिग्रीज थी, जस्ट इंसान बचपन से पढ़ता है ताकि उसे डिग्रीज़ मिले, पढ़ाई करे और सब मिले। और मेरे कारण क्या हुआ, मैं अपना ही नाम लूँगी। तो राजा ने पता है अपनी जो डिग्रीज़ थी वो लाइक अपनी जो पूरी मार्कशीट डिग्री थी वो एक फ़ाइल में रखी थी, जो कि गत्ते की फ़ाइल थी। ये वाली, ये पापा की फ़ाइल है। इसकी हालत देख रहे हैं आप, तो इसकी हालत ये है। तो इसके अंदर की सारी मार्कशीट लगी हुई थी और ये यहाँ पे रखा हुआ था। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम लोग की जितनी भी अलमारी हैं उनमें ना हर जगह सीलन है, सिर्फ ऊपर वाली जो कैबिनेट है वो फिर भी सही है। जिस टाइम अलमारी बनाओ अपनी अलमारियों के अंदर प्लाई लगवा लो। हमारे घर में पता है यहाँ पे भी सीलन आई पड़ी थी, अभी तो पेंट हो गया तो पता नहीं चल रहा है। और रसोई की वॉल पे भी सीलन है, और बेडरूम की वॉल पे वहाँ पे पता नहीं कोई लाइन भी नहीं जा रही है, उसकी क्या बोलते हैं पाइप या पानी की, और वहाँ पे पता नहीं किस उस पर सीलन आ रही है। सीलिंग पे होगी पर हर जगह पे ना पीओपी वगैरह का काम है, तो पता नहीं चलता कि कितने पे क्या सीलन आई हुई है। तो हम लोग क्लीन कर रहे थे, मैं और मेरी हाउस हेल्प, और जिस टाइम पे ना अपनी मैंने निकाली तो मेरी पन्नी में थी, इस वाली में थी, तो ये इसमें थी। तो इस वाले की क्या हुआ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, इसमें सब कुछ दोनों साथ ही में रखी थी, वो पूरी गल गई। पन्नी तो ऑब्वियसली नहीं करती है क्योंकि ये पेपर बैग है, तो पेपर बैग बोल रही है यार, मेरे पास दिमाग नहीं है, पॉलीथिन का है और इससे मतलब ख़राब नहीं होता है कुछ भी अगर इसके अंदर रखा है। तो राजा की सारी जो भी पढ़ाई का काम था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी ना बीकॉम किया है, इनकी एमबीए की डिग्री बच गई है क्योंकि वो थोड़ी सी अंदर थी। तो इनका ना ये देखिए हालत देखिए यार, ये राजा ने ऐसे रखी हुई थी। मैं राजा को वही कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसे रखने की। तो इनकी ना इस तरह से ये जो था ये रखा हुआ था, मैंने तो देखा भी नहीं कि क्या है। तो ये पूरा ना यहाँ से गल गया है। तो मैं एक बार से धूप लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कुछ हो सकता है क्या करूँ। मैं राजा को वही बोल रही थी कि राजा यार कैसे रखा था ये। तो इनका पूरा गल गया वहाँ से। मैंने अपनी जो वो थी वो लगा लिया, और इसमें ना ब्लैक से कुछ कहते हैं ना सीलन से कुछ कीड़े पीड़े से आ जाते हैं, वो भी उसमें आ गया। इनकी पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब थे वो ख़राब से हो गए। तो देखते हैं न्यू वो निकलती है नहीं निकलती। इस बीच में मुझे एक चीज़ और याद आई, मेरी ना प्रोविजनल डिग्री है, मेरे को अपनी एमटेक की डिग्री लेके आनी है। तो उसके लिए मैं एक दिन बीच में जाती हूँ, किसी से जुगाड़ बनाती हूँ। मेरे पास ना क्या होता है नो ड्यूज़ क्लियर करके लाना होता है, मैं ला ही नहीं पाई यार। आई थिंक मैंने किसी ब्लॉग में बोला था आज से 3 साल पहले 2017 में मैंने अपनी जो एमटेक की डिग्री थी वो कंप्लीट करी थी। और उस वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे ना मेन डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है आपको। तो वो भोपाल में आप जाके भी ले सकते हो लाइक फुल वैसे, या फिर आपकी डिग्री आ भी जाती है। तो ना इसमें मैं देख रही थी तो मेरे एकदम आज क्लिक हुआ कि मेरी डिग्री नहीं आई है, तो मेरे को अपनी डिग्री लेने जाना है। तो मैंने अपनी जो सारी फाइल्स है इसमें मतलब जितना भी है तो मैंने जो है ना अपनी इसमें जमा दी है। तो मैंने ना तक्षशिला कॉलेज से की थी, ये एमटेक का है, ये एमटेक की वो है। तो 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मेरे पास ना वो रखी हुई है, क्या बोलते हैं उसे, कोरा कागज़ बोल रही हूँ, वो जो रिज़ल्ट आता है वो रखा हुआ है। तो ना मैंने ये लेके आना है मुझे, मतलब क्या बोलते हैं इसकी डिग्री जो है मेन डिग्री प्रोविजनल। तो ये जो है ये इंजीनियरिंग की प्रोविजनल डिग्री है। इसी तरह की डिग्री रहती है हमारी क्या बोलते हैं, ये प्रोविजनल एमटेक की भी रहती है, और मेन डिग्री जो है वो अप्लाई करनी बची है। बच्चों के एडमिशन में आई थिंक लगता है क्या यार, डुगू का अगले साल एडमिशन होगा। माँ बाप का क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मेरे को लग रहा था मैं लेके आ जाती हूँ इनकेस मुझे अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहती हूँ मैं। वैसे अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं चाहती, मैं आराम करना चाहती हूँ, है ना। तो मैं जाके वो करूँगी। तो मैं एक बार देख रही थी, मेरे को ना मेरा 4th सेमेस्टर का वो भी नहीं मिल रही है मार्कशीट, कि मेरे को उसकी मार्कशीट मिल जाए। तो अभी जाके मैं एक बार दूँगी। तो मैं यहाँ पे ना लाइब्रेरी के कार्ड रखे थे, जब आप लाइब्रेरी के कार्ड लेके जाते हो तब जाके आपका जो नो ड्यू है वो क्लियर होता है। 4 थे यार, एक बुक गुम गई है, उनका जो भी होगा मेरे को करना पड़ेगा अब जाके, जैसा भी है।
तो राजा को पता है मैंने फोटोज भेजी थी, मेरे को लगा डायरेक्ट आके तुम मुझे डांट पड़ सकती, पर तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें पन्नी में रखनी चाहिए थी। तुमने ऐसे पापा की कौन सी जमाने की फाइल में क्यों रखी हुई थी? तो पता है मैं उसी से बात कर रही थी जो हमारे घर में आती है, उससे मैं बोली थी एक इंसान जब बचपन से 3 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करता है, ये तो बताओ, ये पता करो कि निकलेगी क्या मेन। हाँ मेन डिग्री, और क्यों बीकॉम वाली भी खराब हुई है तुम्हारी? बीकॉम वाली भी खराब हो गई जी, सारी मार्कशीट्स खराब हो गई है, बीकॉम वाली भी खराब हो गई है, एमबीए की थोड़ी सी बची है पर इतनी बची। मुझे हंसी आ रही है पर मैं सच में पर तुम्हारी गलती है भैया। इनकी मैं पूछी 10th, तुम्हारी तो पूरी सही है, क्योंकि मैंने अपनी उसमें रखी थी भैया। मेरे को जॉब के लिए मैं जाती थी, मैं जॉब करती थी तो मैं तो अपनी संभाल के रखूंगी ना, और अपनी मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी है। तुमने मेहनत करी, हम तो अपना चीटिंग करके पास हो गए। हाँ हाँ, अरे नहीं सुनो ना, अपनी 10th 12th की मार्कशीट दे दो। नहीं वो तुम मेरी फाइल में रख लो। हैं? तुम उसे मेरी फाइल में रख लो, तुमसे जरूर घूम जाएगी। अपनी 10th 12th की बची हुई है इनकी, क्योंकि वो इनके बैग में है। वो भी कहीं पे लगनी थी इसलिए मैंने बैग में रखी, तो वो बैग में रखी है। 5-6 साल हो गए बैग में रखी है। बच गई वो। अच्छा, नहीं तो वो भी जाती। या हो सकता है वही स्टार्टिंग में होती तो उन्हीं में सबसे पहले फोन लगती। बता अभी कहाँ लगेंगी, बच्चों के आगे चल के स्कूल होंगे। मैं वही क्यों लगती है बच्चों की, माँ बाप को क्या करना है? माँ बच्चे को नहीं दिखते, माँ बाप दिखते कितने एजुकेटेड है। ऐसा होता है क्या, पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मेरा कह रहे मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट। तो मैं यहाँ पे ना कपड़े धो रही हूँ, बहुत सारे कपड़े उस रूम से निकाल के मुझे ना अलमारियाँ सेट कर रही थी। मेरी अलमारी एक दिन में कभी सेट नहीं होती है, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब जो रूम है ना उसका काम कंप्लीट कराना है। कुछ काम है जो पड़े हुए हैं। मतलब हम लोगों ने ना ये रूम बनवाया, पर इस रूम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस वाले का, क्योंकि इस रूम में हम इतना रेयर जाते हैं कि पूछे नहीं। तो मैंने भी वो लगा के रखा है, तो मैं सोचूं जल्दी से कपड़े जो है ना वो वॉश करके डाल दूं। जो कपड़े गीले, राजा की जो टी शर्ट है ना वो मैं उससे नहीं साफ़ करती। ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लगता है, छिपकली बहुत हो रही है, उससे साफ़ नहीं करती हो मशीन में ड्रायर से, क्योंकि उसमें पता नहीं कुछ बाल से आ जाते हैं, सफ़ेद सा कुछ हो जाता है। तो यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना मैं मशीन ला पा रही हूँ, ना मैं कुछ ला पा रही हूँ कि उससे मैं कर पाऊँ। पर अभी यहाँ पर आई मुझे लगा, क्योंकि डुग्गू और जिया दोनों सो रहे हैं। अगर जिया तो कुछ नहीं करती, हालांकि डुग्गू का ऐसा रहता है अगर मैं यहाँ हूँ, मैं बाथरूम में जा रही थी तो साथ जाना होता है। तो चलो यार कर लेते हैं काम। कुछ कपड़े मैंने लगा दिए हैं और अभी यहाँ पे और सारे रखे हुए हैं। मेरी सांस फूल रही है आज तो ना, जब तक यहाँ का मैस नहीं वो होगा, और मैस होगा यहाँ का सॉल्व बाई कपड़ा धो के। यहाँ पे बहुत कपड़े हो रहे हैं, और अब मेरे को लगता है कि हम लोग को कुछ टाइम के लिए कपड़े खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यार कपड़े रखने की जगह नहीं है। यार तुम्हारा बोलता क्यों नहीं एक और मैसेज याद है? हम लोग को राजा को बोलता था अरे यार एक और मैसेज, अरे यार आज तुम काफी उदास से लग रहे हो। मतलब आए हैं ऑफिस से घूमने जाना, ये नहीं कि आराम कर लो यार, प्लीज डोंट डू दैट यार। कितना चिढ़ रही हो ना तुम मुझसे यार, मेरे पैर, मेरे को भी ऐसा, मेरे को लाइक वो है कि चिढ़ सी हो रही है, बस वैसे नहीं हो रही पर ऐसे चिढ़ सी हो रही है। तो आज पता क्या हुआ, मैंने पहनी अपनी गोल्ड की ईयरिंग, जो कि डुग्गू खींचता रहता था, पर मेरे कान बहुत सोने से हो रहे थे। यहाँ पे मुझे ये वाली बालियाँ मेरे पुराने पर्स में मिली, जिसमें कि जंग लगा हुआ था, जो ख़राब हो गया इन शॉर्ट। और ये अभी मैं कपड़े वाला वो निकाल रही थी तो वहाँ पे ये मिला। तो ये मतलब ये सारा सामान मुझे मिल रहा है, मैं लगाती आ रही हूँ। उससे पहले मैंने ना एक चोकर ही पहन लिया था, मेरा गला से दबने लगा, उससे फिर मैंने अलग कर दिया उसे। इतनी जल्दी ब्लॉगिंग करनी है तो डुग्गू उठा है, और ना इससे मेरा कैमरा चाहिए, कैमरा ब्लॉगिंग करनी है। ओले मेरा बच्चा, क्या हो गया आपको? कैमरा चाहिए? कोको एक्चुअली मेरे से कैमरा भी चाहिए और कोको भी चाहिए।
तो ना पता नहीं यार, मैं ना सोच रही थी जिया अपनी ना बहुत रोई है और एकदम से इतनी ज़्यादा गहरी नींद में है ना वो भी बैठेगा आज देख। बेटा से पता हाथ कट जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के हाथ कटते हैं इससे। तो डेली के लिए यार समझ में नहीं आता क्या बनाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए जो कि खाया जाए। मन ही नहीं कर रहा, पर भूख भी लग रही है, पर समझ नहीं आ रही क्या बना रहे हैं, क्या बनाए। तो क्या खाओगे आप? खाएंगे डब्बू आज हम? चम्मच के कुछ है नहीं हमारे खाने में। तो किस किस को ये प्रॉब्लम होती है, हर समझ में नहीं आता है क्या बनाए। और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊंगा। मैं बिल्कुल सब्जी में भिंडी रखी, भिंडी खाने का मन नहीं हो रहा है मेरा। और क्या खाया जा सकता है, और क्या खाया जा सकता है। ये कैसे करते हैं इससे? बहुत गर्मी है ना जिया। तो पता है राजा को ना प्रॉब्लम हो रही है, राजा को यहाँ से ये पूरा पेन हो रहा है, वो पेन ना यहाँ तक इनके जा रहा है, लाइक प्यूबिक जो एरिया है ना वहाँ तक। तो मेरे को पहले स्टोन पेन लग रहा है इनको ना, पहले भी ऐसा हुआ था। उस टाइम इनकी किडनी में स्टोन आया था, पर ट्रीटमेंट नहीं करी थी डॉक्टर ने, उन्हें कहा था जरूरत नहीं है। एक मिनट, या फिर पता नहीं और किसी चीज़ का हो। तो एक बार मेरे को लग रही है कि इनको ना कुछ कराना पड़ेगा, सोनोग्राफी वगैरह। तो पिछली बार की रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं रखी भी है या नहीं रखी है इनकी। इनको एक बार प्रॉब्लम हुई थी ऐसी। और पता क्या हो रहा है, ये बेंड नहीं हो पा रहे, इनको पूरा ये एरिया बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे, स्पेशली डुब्बू को नहीं कैरी कर पा रहे, बिल्कुल भी पकड़ रहे। तो कल ऐसे हुए थे, तो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, इतना पेन था। तो एक सोनोग्राफी शेड्यूल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे जो डॉक्टर हम लोग उनको दिखाते हैं, आशा किरण हाँ, उनको दिखाते हैं। और डुग्गू के, जब डुग्गू कितने महीने का रहा होगा, आई थिंक 8-9 महीने का रहा होगा, उस टाइम पे हम लोग गए थे राजू को दिखाने। तो कहाँ दुख रहा है? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वापस आ गए। पता कहते हैं, मैंने सुना है कि जो अब मेरे को नहीं पता, मैंने सुना है कि स्टोन जो है वो ट्रैवल करता है। ये जाने बेबी, ये मेरी गुल्ला, ये मेरा शेनर, ये मेरा जोनर। आज सही फील कर रही है ना? आज खिला रही दवाई? नहीं, अब नहीं। डुग्गू सो गया है और जिया रो रही है। तो ये बेडरूम में रोना शुरू कर दिया था इसने। वो तो डुग्गू इतना यूज्ड हो गया, अगर ये रोती है वो गहरी नींद में तो वो नहीं उठता। और हम लोग के ना यहाँ पे छिपकलियाँ चल रही हैं यार, पता हो ज़मीन पे इतनी छिपकली, सोफे पे छिपकली चल रही है, बेड के ऊपर छिपकली थी। आज हम लोगों ने देखा, बेडरूम बंद था, आए हम लोग, बेडरूम में छिपकली चल रही। और ये पता नहीं कहाँ से आ गया है छोटू। ये हेलीकॉप्टर है ना, इसे हम पहले पकड़ते थे बचपन में, अब डर लगता है इससे, उस टाइम डर नहीं लगता। और यार सोफे पे भी छिपकली चल रही है हर जगह, फर्श बेडरूम में, यहाँ पे फर्श पे और सोफे पे। आज तो बेडरूम में बेड के ऊपर छिपकली, हमारे बेडरूम में कभी छिपकली नहीं आई। और आज मेरे को लग रहा है कोई स्प्रे मंगवाना पड़ेगा, इतनी सारी छिपकलियाँ हो गई घर में। बच्चे तो नहीं दिख रहे, अच्छी हट्टी कट्टी हैं जो छिपकलियाँ चल रही हैं। तो उसे पता है गोदी में घूमने, तो देखते कब तक सोती है ये। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो जिया बाय कर दो, एक दिन जिया भी बाय करेगी। बाय, ओ बाय करेगी, बाय कर दो। मैं करूँगी छपको थोड़ा थोड़ा। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय, बाय बाय। खेलना है, खेलना है।
क्यों डरा रही हो तुम मुझे इतनी? हाँ क्या हुआ? घूमने जाना है आपको? बीती रात गए घूमने जा रही हो? वो इसको आज दिन भर का कोटा नहीं हुआ ना बात करने का, तो अब ये कोटा पूरा करेगी, पूरी गॉसिप देगी आपको पूरे दिन। ओ, किसको बुला रही थी पट्टो वाली? हमारी पत्तू किसको बुला रही थी? भैया कहाँ है? जिया का भैया कहाँ है? ओ बोला एची 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 ओले मेरी पट्टो।